मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया। आज हम बात करने जा रहे हैं खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया के बारे में, जो इस टाइम कुंभ में जाने के बाद सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। अब वायरल क्यों हो रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो खूबसूरत साध्वी के रूप में उन्हें बताया जा रहा है वो हर्षा को बताया जा रहा है। हर्षा जो प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं, क्या वो साध्वी हैं या फिर एक टिकटॉकिया? क्योंकि आपको बता दें, अभी हर्षा साध्वी का एक बयान आता है। उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़ते हुए 2 साल हो गए, क्योंकि ये उनका कहना है कि उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया है और इस जीवन को छोड़े हुए उन्हें अभी 2 साल हो चुके हैं। अब आप इनका झूठ देख लीजिए, कितना झूठ है और कितना सच है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी? पिछले 2 साल से। क्योंकि हर्षा का अभी कुछ ही दिन पहले एक पोस्टर जारी हुआ था प्रोग्राम का होस्ट करने का। अब आप देखिए, इस पोस्टर में जो तारीख है वो तारीख है 23 नवंबर 2024, जो बैंकॉक की है। एक प्रोग्राम होस्ट करने की उनकी तारीख 23 नवंबर 2024 है और उनका कहना है कि उन्होंने जो पुराना जीवन है वो 2 साल पहले छोड़ दिया। अब देखिए कितना झूठ है इसमें और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये भी आपको नजर आ रही होगी। जबकि हर्षा ने बताया कि वो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशनंद गिरी जी महाराज की शिष्य हैं और वह महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। हालांकि अपने सोशल मीडिया पर हर्षा ने खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बताया है। हर्षा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अध्यात्म से जुड़ने से पहले वे एंकरिंग क्या करती थी। हालांकि हर्षा ने यह भी साफ किया है कि वे करीब 1.25 साल पहले उन्हें अपने गुरु से दीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली। मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ, तो यही मेरी प्लानिंग है। ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज़्यादा करने लगी। तो ये है सनातन संसद जो होने वाला है, जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। सनातन गठन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और वहां पे सनातन धर्म से, सनातन हमारे मंदिरों से, हमारे पुरातत्वों से जुड़े हुए हर फैसले वहां पे लिए जाएं, ताकि कल को कोई हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना कर पाए। और देखिए, ये जो कदम है ना, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे
अभी कदम उठाए हैं हमारे महाकुंभ से जुड़े हुए, जिसमें अभी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कितने लोग आ रहे हैं और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से जिस तरह विदेशी सैलानी, विदेशी श्रद्धालु हमारे धर्म के लिए प्रयागराज में आने के लिए, महाकुंभ से जुड़ने के लिए वो इतने ज्यादा उत्सुक हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसी तरह थोड़ा सा हमें और कोशिश करके, और जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हम बड़े हल्के में लेते हैं कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर का सही काम होता है सोसाइटी को, युवाओं को इन्फ्लुएंस करना। अब वो इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से युवा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंसर को, जिसका अभी सही तरीके से लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर 10 बड़े, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अगर 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिलके सनातन धर्म के लिए काम करें, उनके लिए बताएं, उनसे लोगों को जोड़े, तो मुझे लगता है कि इससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, आप एक बच्चा पैदा करो, आप 10 बच्चे पैदा करो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप एक बच्चा पैदा करके उसे क्या सिखा रहे हो, 10 बच्चे पैदा करके उनको कैसे छोड़ रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आप 2 बच्चे पैदा करोगे, उनको धर्म और संस्कृति के बारे में बताओगे तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। 10 बच्चे पैदा करके उनको ऐसे ही छोड़ दोगे, उनको कुछ नहीं सिखाओगे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दोगे, तो भाई वो कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। वो कल को आपको आपके ही घर से निकाल के बाहर कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आबादी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो आबादी आपके घर में है, जो इस वक्त समाज में है, उस पे काम करने की, उसे उसमें सुधार लाने की जरूरत है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ट्विटर पे क्या चल रहा है। ट्विटर का तो अभी मेरे पास आया भी नहीं और मेरे पास ट्विटर है भी नहीं, तो मैंने वही अभी क्लियर किया। मैं सुबह से सबको यही क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, ठीक है, मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं अभी भी अपनी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कभी कभी मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मैंने खुद को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। पेश भाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने शुक्रवार शाम महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया और मैं आगे चल के हो उनके सकता पीए ने है बताया कि उस मानसिक दिशा में तनाव भी के जाऊं, चलते उन्होंने लेकिन कुंभ वो क्षेत्र छोड़ने आगे का क्या फैसला मेरी किया। तकदीर में लिखा है, मेरी वह कुछ दिन किस्मत में बाद लिखा है, फिर ये तो वापस मेरे आएंगी। महादेव जाने। वहीं गुरुवार की शाम हर्षा ने बताया कि साध्वी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा, संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया है। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है, अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चले जाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने फूट फूट कर रोने लगी। इस खबर के पब्लिश होने के बाद स्वामी आनंद स्वरूप सामने आ गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ में हर्षा जैसी कई लाखों लड़कियां आई हुई हैं, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। अगर ये सब करोगे तो मैं फिर से रोकूंगा। मेरी बात का असर बुरा लगे तो लग जाए। 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी। उस वक्त 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया से पत्रकारों ने साध्वी बनने पर सवाल किया था। इस पर हर्षा ने बताया कि मैं खुद सुकून की तलाश में ये जीवन चुना, मैंने वह सब छोड़ दिया जो मुझे आकर्षित करता था। इसके बाद हर्षा सुर्खियों में आ गई, वह ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई। मीडिया चैनल ने उन्हें सुंदर साध्वी का नाम भी दे दिया। इसके बाद हर्षा फिर से मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा, मैं साध्वी नहीं हूं, मैं केवल दीक्षा ग्रहण कर रही हूं। इसी बीच आनंद स्वरूप महाराज ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाना उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तभी से बार पलटवार का दौर जारी है। महाकुंभ सनातन धर्मों का सबसे बड़ा समागम है। यहाँ धर्म और अध्यात्म पर चर्चा होनी चाहिए। महिला मॉडल और बीफ खाने वाली विदेशी महिला लॉरेन पावल का शुद्धिकरण कराए बिना उसे दीक्षा देना और सनातनी नाम देना, ये सिर्फ मजाक और प्रचार है। उन्होंने कहा, महाकुंभ में इस प्रकार के कई काम सिर्फ मार्केटिंग इवेंट हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे लेकर धर्माचार्यों से चर्चा कर सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर महापाप है। हर्षा जैसी कई लड़कियां यहाँ आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर
बाइट दे रही थी कि तुम 2 साल से इस जीवन में हो और साध्वी हो। जब मुझे असलियत का पता चला तो तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य बन गया। मेरा उद्देश्य सिर्फ धर्म की रक्षा है। तुमसे मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। जैसा लगाव मेरी अन्य बहनों से है वैसा ही तुमसे है। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। फिर भी तुमको बुरा लगे तो लगने दो। अगर इस प्रकार का काम दूसरा कोई भी करेगा तो मैं उसे वहीं कदम उठाऊंगा। यही मेरा कर्तव्य है। मैंने काली सेना इसी उद्देश्य से बनाई है कि जो लोग धर्म के खिलाफ जाएं उन्हें रोका जाए। तुम गलत रास्ते पर जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम्हारी असलियत सबके सामने आई है। तुम्हारी माँ कह रही कि तुम्हारे अगले महीने शादी है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। भगवा वस्त्र धारण कर कोई सनातनी धर्म का मजाक बनाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अगर एक सामान्य लड़की की तरह कुंभ में रहोगी तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये सब करोगी तो मैं फिर से टोकूंगा, फिर रोकूंगा। इसी तरह संन्यास ग्रहण किए बिना किसी की शिष्य बताना गलत है। सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सरगम तुम्हारे हाथों में है। खुशी तुम्हारे हाथों में प्रभु, गम तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब सार तुम्हारे हाथों में है। आधार तुम्हारे हाथों में प्रभु, संसार तुम्हारे हाथों में।